क्वेश्चन और 6 देखें, दिया गया क्या कि इफ एंगल बी एंड क्यू आर द एक्यूट एंगल सच दैट द साइन बी इज इक्वल टू साइन थीटा, देन प्रूव दैट द एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये पूरे एक्सरसाइज 8.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो हम लोग देखें कि ऐसे में पता चल रहा है साइन बी और साइन क्यू, इसका मतलब दो ट्रायंगल का बात हो रहा है। तो पहला चीज़ तो हम दो ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल ए बी सी, फिर कर लेते हैं यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक है। कर लेते हैं पी क्यू आर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हमें गिवन बात क्या क्या दिया हुआ है, जो जो गिवन बात है पहले देख लेते हैं। पहले जो ड्रॉ किया उसे लिख लेते हैं क्या, लेट कंसीडर टू राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर वेयर क्या है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ठीक है। ये थीटा नहीं मानिएगा, क्यू है, ठीक है, दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया था, हमें यही दिया है क्या कि साइन बी इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन क्यू। तो हम यहाँ से एक चीज़ मान सकते हैं क्या कि साइन बी अगर इसमें पता करना चाहे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो ए सी बाई ए बी। और इसमें देखें तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई पी क्यू हो जाएगा, क्यू आर बाई पी क्यू हो जाएगा। तो ए सी और ये क्यू आर बाई पी क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग लेट कर लेते हैं क्या कि ए सी बाई ए बी और क्यू आर बाई पी क्यू ये हमें दिया है। तो अगर हमें क्रॉस कर ले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए सी बाई क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये ए सी बाई, ये तो पी आर था ना, ये पी आर, ए सी बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी आर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाई पी आर और ए बी बाई क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। इसे हम लोग लेट कर लेते हैं के, इसे क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, ठीक है। के मान लिए। अब हम लोग आगे यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम यहाँ से बी सी पता करना चाहे तो देखिए, बी सी पता करना चाहे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर होगा, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ से क्यू आर अगर पता करना चाहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर बी सी बाई क्यू आर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर बी सी बाई क्यू आर, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमें ध्यान देने की जरूरत क्या है। अगर हम पता करना चाहें ए सी अगर ऐसे लिखे यहाँ पर लिख देते, ठीक है। अगर ए सी बाई पी आर है इज इक्वल टू के, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू के, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी आर, ठीक है। उसी तरह से अगर ए बी बाई पी क्यू है इज इक्वल टू के, तो अगर ए बी निकालना चाहें यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, के पी क्यू बन जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना कि ए बी का वैल्यू यहाँ से उठा करके डाल देते हैं। तो ए बी का वैल्यू अगर उठा कर डालेंगे तो क्या बनेगा, ये के पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस उधर ए सी का वैल्यू डाल दें यहाँ से, तो के पी आर होल स्क्वायर, नीचे एज इट इज रहेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए क्या बनेगा, ये के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर के स्क्वायर पी आर स्क्वायर बाई अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फिर आते हैं हम लोग, इसमें से के स्क्वायर कॉमन होगा तो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, बच जाएगा अंदर में क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बाई हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि बी सी बाई क्यू आर का भी वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर के हो गया था। तो अब नेक्स्ट कर सकते हैं क्या, इसे मान लेते हैं क्या हम लोग, इसे मान लेते हैं इक्वेशन
इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 और 2 से कर सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या फाइंड कर लिए कि ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। हो गया। तो अब हम लोग कर सकते हैं क्या, ये हो गया। तो बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी क्या कर सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, देन अगर सिमिलर हो गया तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये हो गया हमारा प्रूफ। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। दिया हुआ है मेरा क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगर चाहे तो हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया है, क्या दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई दिया है क्या 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ ये तो नहीं बोल रहा है कि बेसिक बनाना है। यहाँ एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं क्या, ए प्लस बी यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक फॉर्मूला फॉलो होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इससे भी हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग आगे पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तो अगर हमें एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आएगा तो थोड़ी ही पता चलेगा कैसे सॉल्व करना है, हमें तो सॉल्व करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इसे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए कॉट थीटा का तो वैल्यू दिया था मेरा, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49/64, ये हो गया। और सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, साफ साफ बोला है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर का तो वैल्यू, कॉट थीटा का तो वैल्यू दिया ही है, इसका स्क्वायर करने क्या हो जाएगा 49/64। ये ऐसे एग्जाम में हमें सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, दिया गया कि इफ़ कॉट 3 कॉट ए इक्वल टू 4, चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, मतलब है या नहीं इसे चेक करना है मेरा। तो पहले चीज़ हमें क्या दिया है 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4। अगर यहाँ से हम कॉट ए का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 4/3। और कॉट ए, अब हम लोग ये भी बात जानते हैं कि कॉट का उल्टा क्या होता है, तो टेन होता है। तो टेन कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से हम अगर टेन निकालना चाहें तो टेन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4। और टेन होता है क्या है p/b होता है। तो हमें तो ये साइन कॉस के लिए भी तो निकालना होगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर ये ए है, बी है, सी है। तो ये तो मेरा दिया है कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखिए हमें तो ए सी निकालना होगा, तो ए सी निकालने के लिए अंडर रूट क्या करना होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, क्या हो जाएगा 25 अंडर रूट 25 5 हो जाएगा। अब हम लोग एल एच एस चलते हैं। एल एच एस मेरा क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस हो जाएगा टेन ए का वैल्यू 3/4 है, तो 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे फिर से हो जाएगा 1/3/4 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस ये 9/16, और नीचे बनेगा 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे ऊपर तो 16 बचेगा, तो 16 माइनस 9 नीचे हो जाएगा। एलसीएम यहाँ भी 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7/25। ये एल एच एस आया। अब हम लोग आर एच एस देखते हैं कि ये आता है या नहीं। तो आर एच एस क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस अगर निकालना चाहे हम लोग तो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन निकालना चाहिए तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/25, और ये हो जाएगा 9/25। तो ये तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 70/5। तो इसका मतलब जो दिया गया है, हेंस हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है क्या कि एक ट्रायंगल है ए बी, सी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर राइट एंगल है, tan ए का वैल्यू दिया है। तो पहले तुम्हें ट्रायंगल को ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ए बी सी, क्योंकि बी पर राइट एंगल है। और हमको दिया गया क्या है, tan ए इज इक्वल टू 1/√3। और tan होता क्या है, तो p/b होता है। a के सामने तो क्या हो जाएगा, p, bc/ab। मतलब ये मेरा दिया है ये √3 दिया है। तो पहले तो AC फाइंड करना होगा, तो AC यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, BC² प्लस AB²। और BC का वैल्यू क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4, 4 का 2, ये बन गया 2। और हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें यहाँ पर, तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये BC/AB। तो BC/AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। कॉस सी, तो कॉस सी निकालेगा तो ये परपेंडिकुलर बेस ये बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस कॉस ए निकालिएगा तो B/H, तो B तो बनेगा AB, √3/2। साइन सी ये है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो गया, तो √3/2। क्योंकि जिस एंगल का बात करता है ना, उस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर बन जाता है। तो ये क्या बनेगा, 1/4। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3, नीचे 2 इंटू 4 है, ये क्या बनेगा, 4/4, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया गया है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का वैल्यू क्या है, तो B/H हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3/2। साइंस कॉस सी, तो इसके सामने ये परपेंड, तो बेस ये बने, क्या बनेगा, 1/2 माइनस साइन ए करेगा तो 1/2, साइन सी करेगा तो साइन सी इसके परपेंडिकुलर, तो √3/2, ये क्या बनेगा, √3/4, ये भी क्या बनेगा, √3/4। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 है, इसका आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हम लोग का। इस एक्सरसाइज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ट्रायंगल PQR दिया गया, ठीक है, ट्रायंगल PQR, क्यू पर जो है ना, क्यू पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो PQR, ठीक है, यहाँ पर दिया है। और ये भी गिवन बात है, गिवन क्या दिया है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और PQ इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ये दिया है हम लोग को, ठीक है। हमें पता करना क्या, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ठीक है, पता कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जो पीआर जो है ना, इसको लेट कर लेते हैं, एक्स है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ से, RP² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RQ² प्लस क्या हो जाएगा, QP²। तो RP तो नहीं पता है, तो इसको x मान लेते हैं। RQ का वैल्यू क्या है, RQ यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, अगर RQ का वैल्यू, तो RQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 माइनस PR। तो इसके जगह लिख सकते हैं क्या, 25 माइनस PR होल स्क्वायर प्लस प्लस कर सकते हैं यहाँ पर क्या हम लोग, QP का वैल्यू क्या है, QP में PQ का वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x²। देखिए A माइनस B के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो A² माइनस 2AB, 2A का वैल्यू 25, P की जगह क्या है, PR है, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, PR², और ये क्या बनेगा यहाँ पर, 25, ठीक है। अब ये हो गया x², 25 का स्क्वायर 625, ये बन जाएगा क्या, 50 PR प्लस PR² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो गया, चलिए 25 हो गया, ये हो गया x²। अब देखिए 625 में ये जोड़ेंगे कितना, 650 हो जाएगा, माइनस PR का वैल्यू तो x है, तो ये क्या बनेगा, 50x प्लस ये क्या हो जाएगा, x², ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर इसको लाएगा तो क्या बनेगा, 50x और ये 650, और x का वैल्यू हो जाएगा 650/50, कितना हो जाएगा ये,
13 हो जाएगा। तो 13 एक्स तो पी आर को माने थे, तो पी आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। तो आर क्यू क्या हो जाएगा, आर क्यू क्या है 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस 13 क्या हो गया 12। तो देखिए आर क्यू हो गया 12, ये हो गया 13 और ये हो गया 5। अब तो आसानी से निकल जाएगा, यहीं पर निकाल देते हैं। अगर हमको tan p निकालना है तो क्या बन जाएगा आर क्यू बाई क्यू पी, तो क्या हो जाएगा 12/5। और हमें cos p निकालना है तो क्या हो जाएगा b बाई एच हो जाएगा क्यू पी बाई आर पी, तो क्या हो जाएगा 5/13। उसी तरह से साइन p निकालना है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा, तो आर क्यू बाई आर पी 12/13। ये रहा NCERT 8.1 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।